गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। देखते हैं 4.1 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर हमारा है इस प्रकार फिगर है। ये एक्स है, ये 75 डिग्री है, 110 है, ये भी 110 है और ये 130 डिग्री है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारा आकृति किस प्रकार का है, तो 1 2 3 4 पंचभुज है। तो पंचभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है। तो हम सूत्र पिछला वीडियो में बताए थे। पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल इक्वल टू सूत्र बताए थे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर n भुजाओं की संख्या 5 है, तो यहाँ पर 5 बैठाते हैं। 5 - 2 इंटू 180, तो 5 में 2 गया, 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। यानी सभी कोणों का योगफल 540 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो x प्लस 75 प्लस 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 540। और x प्लस ये सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़कर 415 डिग्री होता है। तो 415 हुआ इक्वल टू 540। तो x बराबर क्या हो गया 540, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 415, और 540 में 415 घटा देंगे तो 125 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। x का मान 125 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर है ये फिगर हुआ, इसमें सभी बाह्य कोण बढ़ाया गया है। ये देखिए ये 75 डिग्री है बाह्य कोण, ये 45 डिग्री का है, ये हो गया, ये भी 45 डिग्री है, ये 75 डिग्री है बाह्य कोण, ये है 80 डिग्री, और यहाँ पर x है। तो x का वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो ये सभी ये षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 6। तो षष्ठभुज है, सभी षष्ठभुजों के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। माने किसी भी प्रकार का आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं षट्भुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल ना 360 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योगफल। तो बाह्य कोण कौन कौन है लिखते हैं। x से यहाँ से x प्लस 75 प्लस 45, फिर प्लस 45 प्लस 75
प्लस 80 80 इक्वल टू 360 डिग्री। और x प्लस ये सभी को जोड़ते हैं तो 5 10 15 20 शून्य में 2 10 17 23 4 25 25 और 7 320 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 320, ये हो जाएगा तो माइनस होगा, 60 में 20 गया तो 40 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का फिगर देखते हैं। 6 में फिगर हमारा है इस प्रकार। ये फिगर है, इसके भी ये बाह्य कोण है 75 डिग्री, ये अंतः कोण 110 डिग्री, ये 75 डिग्री बाह्य कोण, ये 100 डिग्री अंतः कोण और ये बाह्य कोण x है। x का मान ज्ञात करना है 6 में। तो यहाँ 75 डिग्री है, इसमें यहाँ पर ये भी बाह्य दिखाया गया है। तो 75 है, ये मालूम नहीं है, ये मालूम है, ये मालूम नहीं है, ये बाह्य कोण है। तो पहले जो मालूम नहीं है उसको हम देखते हैं। तो कैसे मालूम करते हैं, तो 110 डिग्री है, तो ये हमारा कितना डिग्री होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये रेखिक युग्म कोण इस प्रकार का रेखा मिलती है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री या रेखिक युग्म कोण भी कहलाते हैं। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा। 70 110 180, ये 75 है, ये 100 डिग्री है, ये दोनों का योग 180 होगा। तो ये हमारा 70 डिग्री हो गया, फिगर दर्शा दे रहे हैं। और x है 75 हो गया। तो अब हम इसी सूत्र के इसी के तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा x प्लस 75 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। इसके भी पंचभुज है, तो इसके भी बाह्य कोणों का हमारा योगफल 360 डिग्री होगा। जोड़ते हैं x प्लस 5 10 शून्य हाथ में 1 290 हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 माइनस 290, 9 है 0 0 5 10 290 360 70 75 70 75 70 यहाँ पर 110 है, 110 और 70 180 हो गया। 100 और यहाँ पर 70 लिख दिए थे, 80 होगा। 100 और 80 180, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो यहाँ हो गया हमारा 300। 360 में इसको काट देते हैं। x इक्वल टू 360 माइनस 300, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। 6 7 में आते हैं।
एक्स है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री, और यह साइन 90 डिग्री का बता रहा है। हाँ, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये 90 है, रेखिक जुम्न कौन बना रहा है, या फिर मिलता है तो ये भी 90 होगा। तो इसको हम ज्ञात करते हैं पहले, इस कोण को, उसके बाद दोनों का जोड़ 180 होगा। तो फिगर में तो ये पंचभुज है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का जोगफल, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल। ऊपर फिगर में हम क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे 540 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 90 हो गया, प्लस 105 प्लस 120 प्लस 120 प्लस हम इसको y मान लेते हैं, तो y बराबर 540। तो ये सबको जोड़ते हैं, तो 5 2 2 4 4 8 9 13 1 1 1 2 3 4 435 प्लस y बराबर 540। तो y इक्वल टू 540 माइनस 435, 10 में 5 ये 5, 3 में 3 ये 0, 105 डिग्री, ये 105 डिग्री हो गया भाई। तो यहाँ पर फिर तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये रेखिक जुम्न कोण है, जुम्न कोण। तो x का मान निकालना है, y का मान हम निकालना है 105 और 180। तो x बराबर 180 माइनस 105 कितना हो गया, 75 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर देखते हैं। 8 एक्स है, ए भुजा इक्वल टू ये भुजा दिखाया गया, ए भुजा इक्वल टू ए दिखाया गया। और यहाँ पर बुक में एंगल का नहीं दिया हुआ है, छुटा हुआ है, 105 डिग्री होना चाहिए। 105 अगर होता है तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा। तो 105 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 में 105 घटा देंगे तो ये 75 डिग्री। इस प्रकार से आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में कहता आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो आयत है, ये आयत का फिगर हो गया, इसके सभी अंतःकोण ये तो ये चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं, सबके कोण 90-90 डिग्री है, इसे जोड़ सकते हैं, या सूत्र के माध्यम से अगर लिखेंगे तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n हमारा क्या कितना है, 4 भुजा है, 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 में 2 गया, 2 गुना 180 और 360 डिग्री। ऐसे भी हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ये आकृति हमारा वर्ग हो गया, इसके सभी बाह्य कोण इसके सभी बाह्य कोण। तो हम बताए थे बाह्य कोणों का योग, कोई भी किसी भी प्रकार की आकृति है तो बाह्य कोणों का
योगफल पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। ये चैप्टर यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक था, समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज 11.2 को हल करेंगे, और इसके पहले हम चतुर्भुज के प्रकार बता चुके हैं, है ना। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, सबका गुण के बारे में बताए थे। ये रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो देखकर, है ना। और आगे वीडियो में हम 11.2 का प्रॉब्लम हल करेंगे। थैंक यू।